दोस्तों आप देख रहे हैं इतिहास के पेपर का सॉल्यूशन जो कि आपके बोर्ड के द्वारा जारी की गया है 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला जो खंड का है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ध्यान से देखना ताकि आपको पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो पता चल जाए और आप इसको आंसर के साथ में डाउनलोड कर पाएँ। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये हड़प्पा स्थल से ही हुए थे जिस स्थल को हमने सबसे पहले सर्च किया था उसका नाम हड़प्पा स्थल ही रखा था। फिर उसकी जगह पे बहुत सारे जो जगह आए थे हड़प्पा स्थल में, तो ये मोहनजोदड़ो स्थल ये सब आते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो कनिंघम थे। और इनका जो है आगे एक और क्वेश्चन आएगा उसको हम देखेंगे। तो ध्यान रखना है कि पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड बताऊँगा उसके लिए बहुत ही आसानी से सावधानी से इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो तमिलम में हुआ था, तमिल साइड में हुआ था, ठीक है? तमिल में ही हुआ था, ठीक है? चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यहाँ पे नल यारा द्वीप प्रबंधम का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये अलावर जो संत थे उनके उनसे संबंधित था, तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अभी तक जो है हिंदी का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का और अभी आप हिस्ट्री का देख रहे हैं, ये 4 विषय के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं। इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। सारे विषय के कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं विद पीडीएफ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अपने ज़िले का कोई भी मॉडल पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। मॉडल पेपर नहीं भेजेंगे, मॉडल पेपर तो हमारे पास आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और हम भी वहीं से आपका लेते हैं और उसको हम जो है सॉल्व कर देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन पेपर जो अर्धवार्षिक हुआ है, जो लगता है आपको ज़रूरी है, तो इस नंबर पे भेजेंगे, जिला साथ में ज़रूर लिखेंगे कि आप किस ज़िले से उस पेपर को भेज रहे हैं, ठीक है? साफ-साफ भेजेंगे या पीडीएफ बना के भेजेंगे। और 2022 के जो मॉडल पेपर्स हैं और जो अर्धवार्षिक पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं, उनके हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उनको ज़रूर देख लेना। 5वाँ क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था, घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हुमायूँ नामा की रचना किसने की थी? तो इसको किया था गुलबदन बेगम ने। ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बंगाल में इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने करा था, वेलेजली ने, ठीक है? लॉर्ड वेलेजली, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है चोरा-चोरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थापित कर दिया गया स्थगित कर दिया गया? तो वो जब चोरा-चोरी कांड हुआ था तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसी समय ये बहुत ज़्यादा कांड बड़ा हो गया और इसको स्थगित करना पड़ा, ठीक है? इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो है संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका ख खंड है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। और यहाँ पर जो पूछा गया आपसे पहला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और कब की? ठीक है? तो यह जो है 1336 में किया गया और 2 भाई जो थे हरिहर राय और बुक्का राय इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोनों ही नाम आपको लिखने हैं अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएँगे, ठीक है? 12वाँ क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जो अभी-अभी हमने एमसीक्यू देखा, वो भारतीय पुरातत्व के संरक्षण जनरल कब बने? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे और 1871 में जो है वो जनरल बने थे, ठीक है? आंसर यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। इसके बाद में बुद्ध के जीवन में निम्न स्थानों का क्या संबंध है? तो लुम्बिनी में उनका जन्म स्थान माना जाता है। बोध गया में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद में सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ भी यहीं किया था और कुशीनगर में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी कि वो उनका देह स्वर्गवास हुआ था। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखे। बहुत सारे केंद्र थे, ये तो मैंने कुछ भी नहीं लिखे, बहुत सारे केंद्र हैं। नाना साहब कानपुर में इसके मतलब नेतृत्व कर रहे थे और अहमदुल्ला जो है फैज़ाबाद में कर रहे थे, बेगम हज़रत महल खुद लखनऊ में कर रही थी, दिल्ली में जनरल बख्त खां जो थे वो कर रहे थे, इसके बाद में बरेली में खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह थे, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इसमें से कोई भी 2-3 पूछे आप बता सकते हैं, ठीक है?
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखना है कि आपको पीडीएफ का पासवर्ड जो है बताऊँगा, तो उसके लिए थोड़ा-सा भी मिस नहीं करना। पहला पासवर्ड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, पहला पासवर्ड जो है वो हो जाएगा आपका 26, ठीक है? तो 26 इज़ द फर्स्ट पासवर्ड। 26 जो है आपका पहला पासवर्ड है। 3 स्टेप में आपको पासवर्ड बताऊँगा, आगे चल के और भी पासवर्ड बताऊँगा। आपके सभी जो 2022 के मॉडल पेपर्स, अर्धवार्षिक पेपर उत्तर बनाए जा रहे हैं, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे भारत संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ था, जिसको हम अभी सेलिब्रेट करते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। मोरारजी देसाई जो थे वो इसके उपाध्यक्ष यानी कि सहायक अध्यक्ष थे। उसके बाद में ग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका रही, उसको वर्णन आपको करके बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़, जो आपको आंसर जो दिया गया है इसको पढ़ लीजिए, या फिर आप अगर टैली करना चाहते हैं अपने बुक से, हमने तो अपने हिसाब से सिंपलेस्ट वर्ड लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया? अभी लेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची आपको बनानी है। तो यहाँ पर जो है अभिलेख शास्त्रियों की बहुत सारी सूची थी, तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट उनमें से जागृत किए हैं या उठाए हैं, और जिनको यहाँ पे आपके सामने दिया है, ठीक है? इसको मैं पढ़ने का अर्थ नहीं समझता, क्योंकि ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री आप इतिहास को मोड़ तोड़ नहीं सकते। जिसने जो किया है वो किया है, आप उसकी जगह इफ़ एंड बट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो इतिहास है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी उसी अवस्था में जैसे उसके आंसर्स होते हैं। यहाँ पर है बेशरिया और बाशरिया जो है सूफ़ी परंपरा के बीच एक रूपता और 2 अंतर आपको बताने हैं, ठीक है? एक रूपता जो है हमने यहाँ पे बताई है, ठीक है? 4 यहाँ पर हमने बताई है, आपको कितनी बतानी है? केवल 2 बतानी है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों अंतर को स्पष्ट करना है, ठीक है? और यहाँ पर आपका अंतर जो है, हमने मतलब 2 अंतर और 2 आपको परंपराएँ बतानी थी, हम दोनों ही बता रहे हैं। परंपरा आपको सॉरी एकरूपता बता दिया, और अंतर भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपका सॉल्यूशन है। आपको कोई भी इस तरह से सॉल्यूशन नहीं देगा, कोई भी चैनल इतना एक्सपर्ट जो उसके पास नहीं है कि सभी विषय के सॉल्यूशंस दे। हम आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आप आराम से, शांति से अगर इस चैनल का उपयोग करते हैं और सॉल्यूशंस प्राप्त करके पढ़ते हैं, तो आपका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि विजयनगर की जल की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। जल्द ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ भी मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा, जैसे समय मिलता है। समय के अभाव है, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं जिनको सॉल्व करना है। आपके भी बहुत सारे पेपर्स हैं, अभी तो 4 ही किए हैं, अभी लगभग 10 पेपर और हैं जिनको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, उसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़मींदार लोग अपनी ज़मींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे, ये आपको समझाना है। तो हम यहाँ पर इसको समझा चुके हैं, 4 पॉइंटों में हमने समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको ज़रूर याद करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज़ करके पहले क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ा करें, ताकि आपको पता चले कि वाक़ई में क्वेश्चन का आंसर कितना सेट बैठ रहा है आपके लिए, तब जाके आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? तो आदर्श कौन-कौन से, ये आपको बताने थे। तो जिन पे आदर्श जो मेन थे, वो हमने 5 पॉइंटों में डिस्क्राइब करने की कोशिश की, और बेहतर तरीके से हमने इसमें डिस्क्राइब कर दिया इसको, ठीक है? तो आप इन 5 पॉइंटों को इसी तरह से याद कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे? इसमें पूछा गया खंड घ में आ गए हम, घ खंड में आ चुके हैं, और 10-10 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रारूप दिया है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चंस के क्या आंसर है। तो यहाँ पे पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। तो इनको हम खुदाई के दौरान जो अनेक प्रकार के शिल्प और तथ्य प्राप्त होते हैं, उन्हीं से हम सब कुछ करते हैं। तो यही चीज़ हमें, पूरा जो चीज़ है हमें पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद में हमें बता दिया जाता है कि वो किस तरह से पुनर्निर्माण करते हैं अतीत का। तो जीवन निर्वाह का आधार कृषि जो है मेरे को पुरानी चीज़ों से मिल जाती है। पशुपालन का क्या था उनका अवस्था, वो हमने देखा। तो इस तरह से हम इनके आंसर्स पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पहला पॉइंट है इसमें, जीवन निर्वाह आधार कृषि का आधार कृषि। उसके बाद में पशुपालन व शिकार है दूसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे आपका सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं की पहचान भी हमको अवशेषों से, पुराने चीज़ों से मिल जाती है। और इसके बाद में चौथा पॉइंट है शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान, जो है हम इसमें लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है आपका यहाँ पर ये रहा।
जिसमें आपका शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान हो गई। पाँचवा जो है इसमें आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? पाँचवें में सॉरी बताया गया है परोक्ष तत्वों के आधार पर व्याख्या जो है हम कर सकते हैं। जो भी परोक्ष तत्व है उनके आधार पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। पीडीएफ का पासवर्ड आपको बताया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अथवा पाठ भी हमने कर दिया। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे ये आपको बताना है, वर्णन करना है, ठीक है? स्तूप क्यों बनाए जाते थे ये आपको बताना है, ठीक है? और किस प्रकार बनाए जाते थे ये भी आपको बताना है। तो पहले क्यों बनाए जाते थे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद में कैसे बनाए जाते थे हम ये लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट पासवर्ड भी नोट करिए। आपका नेक्स्ट पासवर्ड जो है 23, ठीक है? 23 इज़ द नेक्स्ट पासवर्ड, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अथवा पार्ट में है असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? अभी हमने पढ़ा था चोरा चोरी कांड की वजह से। और अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकेदार और जमींदार में उसमें क्यों शामिल हुए? ये भी आपको बताना है। तो हमने अवध वाला जो 23वां क्वेश्चन है इसको करके यहाँ पे समझाया है आपको। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। पहले तो आप इस तरह से आंसर लिख लेंगे। पैराग्राफ एक्चुअली मैं चेंज नहीं कर पाया था। थोड़ा-सा ध्यान नहीं रहा मेरे को इसकी पैराग्राफ आपका चेंज कर दूँ। ये पैराग्राफ वाइज़ अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको बेहतरीन नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ मेरे को बीच में यहाँ तोड़ना था, वो तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं, ये 10-10 मार्क्स कैरी करते हैं, तो आपको आंसर्स तो उसी हिसाब से लिखने पड़ेंगे। इसके बाद में आपका जो है दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर है। आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उसमें से बहुत ही कम लिख पाएँगे, क्योंकि आपको पूरी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप पढ़ें, रटें, ठीक है? अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में जाओगे तो इस पैराग्राफ को अगर आप याद करते हो, अवध के अधिग्रहण के बाद मनमाने राजस्व आकलन एवं गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप यहाँ तक पढ़ते हो, तो इसमें से पूरी की पूरी लाइनें आपको याद नहीं रहने वाली, कुछ ना कुछ 1-2 लाइन आप भूल सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादातर जितना भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उसको पढ़ें, तब जाके आपका स्कोर अच्छा होगा। 2021 के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, लेकिन 2020 के जब हुए थे, तो मैंने बहुत बच्चों को ये चीज़ बताई थी और उन्होंने ये फ़ॉलो भी किया और मुझे पर्सनल थैंक्स भी किया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और यहाँ पे फिर 24 नंबर जो क्वेश्चन है, सूफ़ी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या आपको करनी है। देखिए, आपको जब भी व्याख्या वाले सवाल आते हैं और नंबर जब आपका कैरी करता है, तो नंबर को बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है? तो ये आपका पहला पैराग्राफ होगा, जिसमें आप इसके सूफ़ी मत के जो मुख्य धार्मिक विश्वासों को आप किस हिसाब से व्याख्या करेंगे, किस हिसाब से समझाएँगे, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरह से आपको ये 3 आपको पैराग्राफ बना कर के आसानी से लिख पाओगे। 3 पैराग्राफ में आप याद करोगे, आप लगभग 4 लाइनें, 5 लाइनें या उससे ज़्यादा भी भूल चुके होगे, लेकिन जब 3 पैराग्राफ लिखोगे तो आपका जो आंसर कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके अथवा में है मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर जो है मुगल दरबार में इसका कोई इतना ख़ास आपको प्रक्रिया जो है बहुत बड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर छोटी-सी प्रक्रिया है, इसको आपको याद करना है अच्छी तरीके से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 मार्क्स में आए, इसको कम मार्क्स में दे दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। अगर देता है तो अच्छी बात है कि कम लिखना पड़ेगा और कम याद करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हम बात करते हैं और साथ ही साथ आपको पासवर्ड भी बता देता हूँ मैं। आपका जो नेक्स्ट पासवर्ड है वो है 78, ठीक है? तो ये आपका नेक्स्ट और लास्ट पासवर्ड है। इसके बाद में आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों पासवर्ड डाल के अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं प्लेलिस्ट है, सब कुछ है। पहला आपको निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों को जो संबंधित घटनाओं से उल्लेख करना है आपको। एक-एक नंबर सब में मिलेंगे। तो चलिए इन सभी के क से लेके ज्ञ तक मैंने यहाँ नीचे लिखा है आंसर और मैं आपको बताता हूँ। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। 78 ईस्वी में कनिष्क ने कुषाण सत्ता की स्थापना की और शक संवत प्रारंभ हुआ। सन 3000 ईस्वी पूर्व खेतीहारों पशुपालकों की स्थानीय सभ्यताएं जो है, जैसे कि हमारे को सिंधु घाटी सभ्यताएं देखने को मिली या थीं। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इसके द्वारा स्थापित वंश इल्बारी वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना भी आप लिख दोगे कि किसकी स्थापना की, बस इतना आंसर हो जाएगा। और 1347 ईस्वी में इब्न बतूता ने भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर वापस जाने का निर्णय लिया। ठीक है,
ये इब्न बतूता का नाम आपने बहुत सुना होगा। उसके बाद में 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ और अल्बुकर्क गवर्नर बना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है बाबर ने 1526 ईस्वी का बताना था, तो 1526 की जगह पहले बाबर लिखा। तो यहाँ पे बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और 1986 ईस्वी में मिजोरम संधि हुई। उसके बाद में 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया। और 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित पारित किया गया था अगस्त में, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता भी इसी सन में किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका जो है छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं मानचित्र कार्य पे। मानचित्र जो कार्य है इसमें आपका स्थान जहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। ये स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ और गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर है इस मैप का आंसर। वही क्वेश्चन यहाँ पे दृष्टिबद्ध छात्रों के लिए पूछा है, केवल इनको नाम लिखना है, मैप वर्क नहीं है। तो सबसे पहले कालीबंगा जो थी, जहाँ पर हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, तो हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर आप डाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर डाल देना। इतना समय नहीं था मेरे को फटाफट सॉल्यूशंस आपको कमरा करवाने थे। तो कालीबंगा जो राजस्थान में आपको मिलेगा ये, ठीक है। अब दूसरा जो है इसमें क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त की राजधानी किस स्थान पर थी। तो यहाँ पर वही स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है, पटना के करीब है। तो ये पटना जो आप करेंगे तो ये इस तरह का पटना आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पटना आ जाएगा। इस जगह पे ध्यान रखना है कि मैप में कहाँ पे कौन सी चीज़ आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो सभी को पता होगा आगरा के निकट जो है फतेहपुर सीकरी में है। तो आगरा और फतेहपुर सीकरी साथ में लिखा है मैंने, ये जानबूझ के लिखा है कि आपको एक मेन याद रहे कि कहाँ पर है वो चीज़, ठीक है ना। बाकी मेरे को पटना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आगरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मैं पाटलिपुत्र लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ईजी रहे। इसके बाद में 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। यूपी मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये रहा मेरठ। इस कोने पे थोड़ा सा नीचे आके आप लगाओगे टिक, यूपी का मेरठ। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आगरा लगाओगे, इधर थोड़ा सा वाराणसी है, ठीक है। और फिर बाद में स्टार्ट इधर बिहार हो जाता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ से। यहाँ पे आपका अंतिम जो बात पूछी गई इसमें, गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा, तो वो दांडी में तोड़ा था। दांडी इस कोने से थोड़ा सा नीचे है। आपका ये जो मैप है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके गुजरात का मैप बनता है, ठीक है। तो ये वाला आपका दांडी जो है इस कोने पे आपको इस जगह पे बताना है। तो ये दांडी में उन्होंने कानून तोड़ा था और यहाँ पे आप इसको शो करेंगे। तो ये था आपका मैप वर्क। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मज़ा आया होगा आपको। पासवर्ड आपने नोट कर लिया होगा। पूरा सोल्यूशन आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स या अर्धवार्षिक के किसी भी जिले से भेजना चाहते हैं तो याद रखिएगा इस नंबर पे आप भेजेंगे, साफ फोटो भेजेंगे या पीडीएफ बना के भेजेंगे। इस नंबर पे कोई भी कांटेक्ट ना करें, कोई कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका आगे हम बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाइए, प्लेलिस्ट अपना चेक करिए, वहीं पर आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसको भी आप डाउनलोड करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा ताकि आपको सॉल्यूशन समय अनुसार मिलती रहे। अपने कम से कम दोस्तों को उनको बताइए जो आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, क्योंकि तीनों के सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए जाएंगे। तो सभी को बोलिए कि वो लोग धैर्य रखें और थोड़ा शांति बनाए रखें, थोड़ा सा इंतजार करें। कुछ दिनों में, 2-4 दिनों 10 दिनों में अंदर अंदर आपके सारे सॉल्यूशंस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब हम थोड़ा-सा बिज़ी थे कुछ काम की वजह से, इसलिए आपके सॉल्यूशंस नहीं बना पा रहे थे। अब आपके सॉल्यूशंस जो हैं करवा दिए जाएँगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में मज़ा आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।